जय जिनेंद्र, फूडी भारती चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि 15 अगस्त आने वाला है और उस दिन दो बहुत ही ज्यादा हमारे करीबी त्योहार, यानी एक जो देशभक्ति के लिए और एक हमारे जो महिलाओं का बहुत ज्यादा, मतलब कहें कि दिल से ज्यादा करीब वाला त्योहार है। हरियाली तीज भी है और 15 अगस्त। तो आज हम उसी 15 अगस्त और हरियाली तीज को समर्पित एक अपनी डिश, जो इसके माध्यम से कि हमारे दोनों त्योहार एक साथ मनाएंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि 15 अगस्त में जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, तो हम उस राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। जैसे केसरिया रंग होता है जो कि हमारे बलिदान का प्रतीक, सफेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक, और उसी तरह हरा रंग होता है जो हरियाली का प्रतीक होता है। और आज सौभाग्य से जो हरियाली तीज है वो भी हमारी 15 अगस्त के दिन पड़ रही है। तो हम एक यूट्यूबर हैं और अपनी कुकिंग के माध्यम से ही अपनी भावनाएं सब तक पहुंचाते हैं। तो उसी भावना को आज हम पहुंचाने के लिए एक इस तरह की इडली बनाने जा रहे हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा और हरियाली तीज दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो इसी तरह से आज हमने ये देखिए पहले से ही ये इडली का बैटर तैयार करके रखा है। और इस बैटर को हम 3 कलर से कर लेंगे, केसरिया, सफेद और हरा। तो हम इस बैटर को अलग अलग 3 बाउल में ट्रांसफर करते हैं। ये देखिए हमने 3 तरह से अपने बैटर को डिवाइड कर लिया है। एक में व्हाइट, एक में हम इसको ऑरेंज और इसको हम ग्रीन कलर, तीनों को। तो ये हमने ड्राई फ्रूट कलर लिए हैं। अब इन ड्राई फ्रूट कलर को हल्का सा पानी डाल के, लिक्विड, अगर आपके पास लिक्विड फूड फूड कलर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से ये देखिए ये हमारा ग्रीन फूड कलर बन गया है, इसे हम ऐड कर देंगे। और इस तरह से बीट करके इसे, बहुत अच्छा सा हमें ग्रीन कलर चाहिए। तो अभी इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा ग्रीन कलर और मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इसी में हम थोड़ा सा ग्रीन कलर और ऐड करते हैं। और आपको पता ही है कि हरा रंग हमारी हरियाली का प्रतीक है, और हरियाली तीज भी हमारी हरी भरी जिंदगी रहे उसका प्रतीक है। ये देखिए इसी तरह से थोड़ा सा ग्रीन कलर और हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और इससे हमारा बहुत प्यारा सा ग्रीन कलर आ जाएगा। आप चाहें तो इसे पालक से भी बना सकते थे हम, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों को इसका फ्लेवर पसंद नहीं आता है, इसलिए मैंने इसमें फूड कलर का यूज किया है। आप चाहें तो पालक के साथ भी या हरी धनिया के साथ भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा ये ग्रीन कलर तैयार है। और अब हम इसी तरह से ये ऑरेंज कलर को भी हम, ये ड्राई फ्रूट कलर है हमारा, इसी फूड कलर के लिए ये हमने थोड़ा सा इसके अंदर इसी तरह से डिसॉल्व कर लेंगे। ये देखिए, और अपने इस बैटर के अंदर हम डालकर इसे भी अच्छे से बीट कर लेंगे। तो ये हमारा ऑरेंज कलर बन जाएगा। तो आपको कुछ कुछ समझ में आना लगा होगा कि हमारी इडली किस तरह से बनेगी। तो हम एक ही इडली के अंदर 3 कलर कैसे परफेक्ट लाएंगे, इसे आप इस तरह से। और आपको अगर कलर थोड़ा बहुत डार्क या लाइट लगता है तो आप उसे और डालकर भी बैलेंस कर सकते हैं। और जो ये हमारा इडली का बैटर है, इसमें हमने 3 हिस्से लिए हैं चावल और एक हिस्सा उड़द की दाल लेकर उसका थोड़ा मोटा दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार किया है। और ये चीजें अगर आप चाहें तो हमारी पुरानी वीडियोस में भी बहुत सारी इडली की वीडियोस हैं हमारी, आप हमारे उस चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। ये देखिए, तो हमारी ये 2 कलर तैयार हैं और व्हाइट हमारा ऑलरेडी है ही। तो हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले हम इडली मेकर को इस तरह से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि हमारी इडली बहुत आसानी से निकल आए। और इसमें हम अपने तिरंगे के प्रतीक 3 कलर से किस तरह से, तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक लेयर डालेंगे। ये देखिए मैं थोड़ी सी चॉपस्टिक का सहारा ले रही हूँ इसे डालने के लिए। ये देखिए इस तरह से चॉपस्टिक हमारे पास है, उसका मैं सहारा लेकर आपको बनाना दिखा रही हूँ।
तो सबसे पहले हम एक लेयर ऑरेंज की डाल रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से एक लेयर हम ऑरेंज की डाल देंगे। ये 1 चम्मच इस तरह से, आप चाहें तो इस तरह से भी डाल सकते हैं, बिना चॉपस्टिक के भी डालेंगे तो इस तरह से फैला दीजिए। एक एक लेयर हमें सारे इस बैटर के ऊपर ये ऑरेंज कलर की हम डाल रहे हैं। और जब तक हम अपने स्टीमर को थोड़ा सा तैयार होने रख देते हैं इसी तरह से। तो सबसे पहले केसरिया रंग होता है हमारे तिरंगे के अंदर, तो इसी को रिप्रेजेंट करते हुए ये हमने अपने सारे मोल्ड के अंदर ये देखिए इसी तरह से केसरिया रंग का बैटर अपना डाला है। और इसके बाद हम इसके अंदर ये देखिए थोड़ा सा बैटर मैं और डालूंगी। ये देखिए तीनों इसके अंदर हमने कलर डालने के लिए सबसे पहले एक ऑरेंज हम ये लेयर डालने के बाद इसे थोड़ा सा स्टीम कर लेंगे और लगभग हल्का सा स्टीम होने के बाद ही हम इसे निकालेंगे। ये देखिए हमारी ऑरेंज की एक लेयर सेट हो गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हमें व्हाइट की लेयर डालनी है, तो कुछ इस तरह से हम एक व्हाइट लेयर डालेंगे। ये कुछ इस तरह से हमें डालनी है और इसी तरह से आप देखेंगे कि हमारी 3 लेयर की इडली बहुत अच्छे से बन जाएगी। और देशभक्ति को दिखाने का शायद मेरा कुकिंग के ज़रिए यही तरीका है, मुझे समझ आया। वैसे देश के जवान जो हमारे लिए करते हैं, उनके लिए तो हमारा शायद उनके त्याग और बलिदान के आगे तो कुछ भी हम नहीं कर सकते। आज हम जो घरों में सुरक्षित बैठे हैं, वो शायद आज हम अपने जवानों की बदौलत ही बैठे हैं। तो ये देखिए जो सफ़ेद रंग है, हमारे देश की शांति का प्रतीक है कि विश्व भर में जो शांति की कामना करते हैं, उस शांति का प्रतीक हमारा ये सफ़ेद रंग है। ये देखिए अब हम इसी तरह से वापस से इसे उठाकर अपने मोल्ड के अंदर वापस लगभग 5 मिनट इसे हम फिर इसी तरह से सेट होने रखेंगे और 5 मिनट फिर इसे स्टीम करेंगे ये इसी तरह से। ये देखिए और फिर फ्लेम को हम हाई कर देंगे और एक एक लेयर व्हाइट वाली जो हमारी है उसे भी हम स्टीम होने देंगे और इसके बाद हम एक लेयर ग्रीन की और इसी तरह से डालेंगे। ये देखिए हमारी 2 लेयर बहुत अच्छे से सेट हो चुकी हैं और अब हम अपनी तीसरी लेयर इसी के ऊपर हमें ये देखिए हमारी ऑरेंज और व्हाइट की लेयर सेट हो चुकी है। अब हमें अपनी इसके ऊपर तीसरी लेयर जो हमारी ग्रीन की है वो हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ इस तरह से और आपको इसके तीनों के कलर बहुत बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। ये देखिए और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ और मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि आप चॉपस्टिक से, तो अगर आप चॉपस्टिक से डालते हैं तो क्या होगा कि एक सा फैलेगा। अगर चॉपस्टिक साइड में लगा के फैलाएंगे तो बहुत एक सा फैलेगा आपका। ये देखिए इसी तरह से हम ये ग्रीन की लेयर भी इसके ऊपर डाल देंगे
ये देखिए कुछ तीसरी लेयर भी हमने ग्रीन की इसी तरह से रख दी है और अब हम वापस से इसे स्टीम होने के लिए अपने स्टीमर के अंदर रखते हैं। और बस लास्टली अब ये हमारी इडली बहुत बहुत अच्छे से 3 कलर की बन के निकलेगी। और अब वापस से इसे हम हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट और पकाते हैं। और मैं आपको एक और अपना इनोवेशन दिखाना चाहूंगी। ये मैंने बचे हुए बैटर से, ये देखिए कुछ इसी तरह से तिरंगे का ये दूसरे पैटर्न में भी आपको ये केसरिया, सफेद और हरा 3 रंग से इसी तरह से ये इतनी बड़ी इडली जैसा साइज का बना के, तो हम इसे भी आपको स्टीम करके दिखाएंगे। और हमारे तिरंगा झंडा जब तक कि उसके ऊपर जो शौर्य चक्र ना हो तब तक हमारा तिरंगा पूरा नहीं होता। तो आज उस तिरंगे को हम पूरा करने के लिए ये जो चक्री फूल है, तो इसको हम इसके बीच में रखकर अपने तिरंगे झंडे को पूरा करते हैं। आप देख रहे होंगे देखने में बहुत सुंदर है और हमारा तिरंगा वैसे भी आन बान शान का प्रतीक है और सुंदर भी है। और आज मुझे लगता है मेरी इस वीडियो पर आपके बहुत ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर मिलना चाहिए, तो जिससे कि हमारा चैनल जो फूडी भारती, भारत के नाम पर ही मैंने अपने चैनल का नाम रखा है फूडी भारती। हम भारतीय हैं और हमें गर्व है अपने सभ्यता पर। तो इसी सभ्यता को आज हम अपनी कुकिंग के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो हमने अभी 3 कलर की इडली स्टीम होने रखी थी वो हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। अब हम उसे कुछ इस तरह से, ये देखिए बनने के बाद हम निकाल लेंगे और ये जो दूसरा हमारा ये तैयार है, इसे हम स्टीम होने के लिए रखेंगे। ये देखिए बहुत सुंदर सी हमारी तिरंगा इडली तैयार है। और अब ये एक तिरंगा का ही प्रतीक हम ये दूसरा इसको भी स्टीम होने के लिए रख रहे हैं। और जब तक हमारा बड़ा वाला तिरंगा स्टीम होता है और ये वाली इडली ठंडी होती, तो मैं इसे भी आपको रिमूव करके दिखाऊंगी कि कितनी प्यारी हमारी इडली बनी है। ये देखिए ठंडी होने के बाद हमारी इडली रिमूव हो गई हैं और ये कितना प्यारा सा 3 कलर का तिरंगा हमारा आपको दिखाई दे रहा है। और ये मैं आपको पास से अपनी दूसरी इडली, जो कि बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल सी है, ये देखिए दिखाना चाह रही हूँ। अभी ये हल्का सा और स्टीम होगा, इसके बाद हमारी ये भी इडली तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी और कितनी सुंदर हमारी इडली तैयार है।